इस देवभूमि वीरभूमि तपोभूमि उत्तराखंड के देहरादून ग्रामीण क्षेत्र में अपने किसान मोर्चा के और अपने जितने नौजवान साथी हैं, इनके सहयोग से जो ये भव्य कार्यक्रम हुआ, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और परमपिता परमेश्वर से बद्री केदार से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ और शतायु जीवन जिए। किस प्रकार से वो वसुदेव कुटुंब की अवधारणा के साथ पूरे विश्व को ही एक करके चल रहे हैं, वो प्रत्येक भारतवासी की चिंता कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, कैसे आत्मनिर्भर बन के विकसित बन के, कैसे उसके चेहरे पे खुशहाली आए, कैसे इस देश का किसान समृद्धशाली हो, कैसे मातृशक्ति को उसका सम्मान मिले, कैसे नौजवानों को काम मिले, ये लगातार चिंता करके आज उन्होंने लगातार मन की बात का 100वां एपिसोड किया। आपने देखा होगा, अपने आप में एक इतिहास है, पूरे विश्व में आज इसको देखा गया। और ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो निरंतर काम कर रहे हैं, इस मन की बात के 100वें एपिसोड से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्वगुरु भारत, जिस प्रकार से सीमा पर जवान खड़ा एक प्रहरी के रूप में दिन रात माँ भारती के लिए काम करता है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मन की बात के संस्मरण से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और इस राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक देशवासी एक भाई बहन के रूप में हम एक वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी संस्कृति है, इस पे चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र पे अंत्योदय के लक्ष्य को हम हासिल करें। और इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और ये 125 करोड़ से ज़्यादा देशवासी जिनको लगातार, जिनका साथ भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार को मिला। और भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार आज सबकी मतलब एक परिवार के अभिभावक के रूप में पार्टी बन के उभरी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से और इस 100वें एपिसोड के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में भी जब 2024 का लक्ष्य हमारे सामने आए, तो हम अपने ऐसे नेता जो कि विश्व में सर्वमान्य नेता है, उन्हीं को आगे लेके चलें। उनके साथ साथ देश आगे बढ़ रहा है, उनके साथ साथ हमारा 125 करोड़ भारतीय आगे बढ़ रहा है। और जो हमारा नौजवान और नौनिहाल है, जो आने वाले समय में इस देश के कर्णधार हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है कि जिसकी परिकल्पना हमारे लाखों लाख लोगों ने अपना जीवन होम करके, अपना बलिदान देके इस माँ भारती को परम वैभव और विश्व गुरु ले जाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भी सशक्त नमन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ एक फौजी की तरह अपने प्रत्येक देशवासी, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। और इसी निमित्त वो 40 वर्ष से लगातार 24 घंटे में 18 घंटे बिना एक भी छुट्टी के जो महातपस्वी महामानव काम कर रहा है, मैं आज उसको मन की बात के 100वें एपिसोड की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत के लिए जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हर हाथ को काम और हर खेत को पानी की जो हमारी वो थी, पहले दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही लक्ष्य है कि कैसे इस देश के किसान भाई के चेहरे पे मुस्कान आए, कैसे वो समृद्धशाली जीवन जिए, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, कैसे उनके बच्चे पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बन के इस विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसके लिए उन्होंने आपने देखा होगा कि कोई भी युवा या हम कोई भी काम करें तो उसको एडवर्टाइजमेंट, इतना काम में पैसा नहीं लगता जितना उसके प्रचार प्रसार में लगता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे विश्व को एक सूत्र में योग के माध्यम से जोड़ा, इसी प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व से कुपोषण कैसे भगाया जाए, मिलेट्स ईयर के रूप में, जिसको उन्होंने श्री अन्न का नाम दिया है, उसके रूप में काम किया है। आज हमारे किसानों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर उपलब्ध हो गया कि हम मोटा अनाज पैदा करें। चिंता ये रहती थी कि हम कोई प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्या खरीदार होगा। आज पूरा विश्व मोटे अनाज की तरफ आ रहा है। ये मेरे किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, ये मैं उनको हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ। कुपोषण से भी बचेंगे और साधन संसाधन का सदुपयोग होगा। आपने देखा होगा कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, कोदा है, झंगूरा है, मक्का है, बाजरा है, जितने भी हैं, ये कम पानी से और कई साधन संसाधन कम भी हैं, तो यहाँ ये फसल भरपूर मात्रा में हो जाती है। और हमारा जहाँ पे हम खड़े हैं, देवभूमि वीरभूमि तपोभूमि में, इसके लिए तो ये एक स्वर्णिम अवसर है। यहाँ के जो हमारा पलायन हुआ, मैं अपने नौजवान भाइयों से जो हमारे भूतिया गांव हो गए यहाँ पे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि केंद्र और राज्य सरकार की इतनी योजनाएँ हैं कि वो वापस रिवर्स प्लान में अपने गाँव में जाएँ और वहाँ ये प्राकृतिक जैविक खेती, परंपरागत खेती और ये श्री अन्न मोटे अनाज मिलेट्स जो कि
2023 का हमारा लक्ष्य है कुपोषण भगाने का, इसमें ये काम करेंगे। तो उसके साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि पहले हम गेहूं और धान या गन्ना कुछ गिनी चुनी फसल पे निर्भर थे, कभी अत्यधिक बारिश होगी या कभी सूखा पड़ गया तो उससे नुकसान होता था। अब आपने देखा होगा कि उसके साथ उन्होंने कुक्कुट पालन का कर दिया, फिशिंग का कर दिया, फ्लोरिकल्चर का कर दिया, स्कंद पौधे का कर दिया, पादप पौधों का कर दिया, उद्यान का कर दिया, मौन पालन का कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट का कर दिया, भेड़ पालन का कर दिया, मौन पालन का। इतनी योजना है कि हम उसके साथ 2 काम और करेंगे। तो जो हमारे को देवभूमि में प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा नुकसान करती है या सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवर नुकसान करता है, उसके लिए घेर बाड़ तार बाड़ के लिए भी पैसा है। और जो इतनी योजना है तो अब किसान की आय दोगुनी अपने आप होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने विचार परिवार के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं वो वापस खेतों की तरफ आए, वापस प्राकृतिक जैविक खेती की तरफ आए, वापस वो मिलेट्स की श्री अन्न की तरफ आए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत तभी रहेगा जब हम प्राकृतिक जैविक और श्री अन्न को ग्रहण करेंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे तो वेदों में लिखा हुआ पहला सुख निरोगी काया, तो इसी निमित्त ये सब काम हो रहा है।